क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब एक होने वाली है? क्या अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी भी एक होने वाली है? ये चर्चा खूब उठ रही है, ये चर्चा खूब हो रही है, महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में भी और दिल्ली के सियासी गलियारों में भी। तो ऐसी चर्चा क्यों हो रही है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है, सरकार बन गई है और इसके कुछ ही महीने बाद ये चर्चाएं क्यों शुरू हो गई हैं? तो इसके पीछे के कारण हम आपको चलिए बताते हैं और ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं, इन चर्चाओं में क्या दम है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो महाराष्ट्र में जैसा कि आपको पता है कि दो बड़ी जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं, शिवसेना और एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और उनमें टूट हुई थी। शिवसेना में जून 2022 में टूट हुई थी और एकनाथ शिंदे एक बहुत बड़ा धड़ा लेकर, विधायकों का एक बहुत बड़ा समूह लेकर उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे। उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। शिंदे जाकर मिल गए बीजेपी से और बीजेपी ने समर्थन दिया। शिंदे की शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी, शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। ये कहानी सबको पता है। फिर कैसे इस विधानसभा चुनाव में जो 24 का हुआ है उसमें शिंदे, बीजेपी और एनसीपी के गठबंधन को बम्पर जीत मिलती है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाती है, देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं और शिंदे डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। तो शिंदे की बगावत, उसके बाद 2023 में अजीत पवार की बगावत होती है अपने चाचा शरद पवार से। अजीत पवार अलग होते हैं, यहां भी वही पैटर्न, विधायकों की बड़ी संख्या लेकर अजीत चले जाते हैं, बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं, बीजेपी की सरकार में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद इस विधानसभा चुनाव में भी अजीत पवार वाली एनसीपी को ज्यादा समर्थन मिला है उनके चाचा शरद पवार की एनसीपी के मुकाबले। तो इस वक्त महाराष्ट्र में 4 पार्टियां हो गई हैं, ये शिवसेना और एनसीपी को मिला दें तो 2 शिवसेना 2 एनसीपी और इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस तो है ही। तो अब विधानसभा चुनाव में संपन्न होने के बाद जब महायुति यानी शिंदे की शिवसेना, अजीत की एनसीपी और बीजेपी को बम्पर जीत मिली, उसके बाद अब ऐसी संभावना जताई जा रही है, ऐसी चर्चा है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना चाहती है कि अब हम भी आ जाएं, हम भी एनडीए में शामिल हो जाएं, महायुति में शामिल हो जाएं। और उधर अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी के बीच भी कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि हमें अब एक हो जाना चाहिए। ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं? इन चर्चाओं के होने के पीछे की वजह है कि विपक्ष के पास अब कुछ बचा नहीं है। महाराष्ट्र में पूरा खेल हो चुका है, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, विपक्ष बुरी तरह हार चुका है। उद्धव ठाकरे के पास 20 विधायक हैं, शरद पवार के पास 10 विधायक हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं। विधायकों की भी अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, उनको भी उम्मीद होती है कि हम इतने महंगे चुनाव, खर्चीले चुनाव को जीत कर आ रहे हैं, उसके बाद हमें कुछ चाहिए। और इन दोनों ही दलों के प्रमुख यानी उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को यह डर है कि कहीं किसी लालच में, किसी लाभ के चक्कर में उनके जो बचे कुचे जीत के विधायक आए हैं वो भी कहीं भाग न जाएं। तो इसी डर से वो निजात पाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अब सरकार के साथ ही चल लिया जाए। तो एक और कोशिश हो रही है उद्धव ठाकरे गुट की ओर से। आपने हाल ही में बहुत सारे बयान देखे होंगे, नरमी बढ़ती जा रही है। शिवसेना का जो मुखपत्र सामना है उसमें नरमी बढ़ती गई है, संजय राउत के बोल थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे गुट की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि बीजेपी से मिलन की कोशिश हो रही है, ऐसे संपर्क साधे जा रहे हैं कि हम एक हो सकते हैं, क्या फिर से हमारे गठबंधन की संभावनाएं हैं, तो वहां संभावना तलाशी जा रही है। इधर अजीत पवार चाहते हैं कि उनके चाचा की जो पार्टी है एनसीपी, वो अब हमारे साथ आ जाए, वो भी अपने चाचा को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अजीत पवार का एक लालच छिपा हुआ है। अजीत पवार के पास विधायक तो हैं, महाराष्ट्र में 41 विधायक चुनकर आए हैं। तो अजीत पवार के पास ज्यादा विधायक हैं, शरद पवार के पास सिर्फ 10 विधायक हैं। अजीत को लालच इस बात का है कि उनके पास सिर्फ एक लोकसभा का सांसद है। वो चाहते हैं कि उनके चाचा के जो सांसद हैं वो अगर उनके साथ आ जाएं, दोनों पार्टियां एक हो जाएं, तो सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। एनसीपी जो शरद पवार है उनके पास 8 सांसद हैं, तो 8 और अजीत पवार वाला एक 9 जब लोकसभा के सांसद हो जाएंगे, इसके बाद उनकी लोकसभा की केंद्र की जो सरकार है उसमें उनकी मांग बढ़ जाएगी कि हमें कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री का पद दिया जाए। तो अजीत पवार का अपना लालच है, अजीत पवार की अपनी इच्छाएं हैं कि दोनों दल एक हो जाएं। उद्धव ठाकरे का अपना एक डर है और कब देखना होगा कि क्या सच में बीजेपी ऐसा चाहेगी, बीजेपी आला कमान ऐसा चाहेगा कि उद्धव ठाकरे और शिंदे की शिवसेना एक हो जाए,
या वो भी गठबंधन में आ जाए, और इधर अजीत पवार की क्या ऐसी इच्छा का सम्मान करेंगे उनके चाचा शरद पवार कि वो सारे चीजें भूल जाएंगे जो अतीत में हुई है और फिर से दोनों एनसीपी एक हो जाएगी, फिर से दोनों शिवसेना एक हो जाएगी। ये भविष्य की बात है, लेकिन ऐसी चर्चाएं जरूर हो रही हैं, सोशल मीडिया पर खूब हो रही हैं, बहुत सारे दावे हो रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति इन पार्टियों को एक कराने में जुटा हुआ है। अब इन चर्चाओं में कितना दम है ये भविष्य में देखना होगा, लेकिन चर्चाएं तो हो रही हैं।